नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। कल कोलकाता के सियालदा कोर्ट में सीबीआई ने आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला थाना के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। सीबीआई ने आरोप लगाते हुए कहा कि टाला थाना के अंदर बैठकर सारे नकली कागजात तैयार किए गए और पूरी तरह सबूतों के साथ छेड़छाड़ और मिटाने का प्रयास किया गया है ताकि जांच में दिक्कत आए। सीबीआई ने यह भी कहा कि सारे जो असली जो बातें थी वो कहीं दर्ज नहीं है और नकली सारी चीजें तैयार की गई हैं। वहीं अभिजीत मंडल के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जहां तक कॉलेज का सवाल है, कॉलेज के लिए प्रिंसिपल जिम्मेवार है, लेकिन जहां हॉस्पिटल की बात है, हॉस्पिटल में घटना घटी है, इसके लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिम्मेवार है। फिर संदीप घोष को क्यों मोहरा बनाया जा रहा है? और उनके वकील ने कहा कि सुबह 9:58 पे संदीप घोष ने टाला थाना को इसकी सूचना दे दी थी और 2:30 बजे के करीब मेडिकल सुपरिटेंडेंट उन्होंने भी शिकायत की। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ। फिर एफआईआर में देरी कहां मेरे संदीप घोष के तरफ से हुई, लेकिन सवाल फिर बार बार घूम के वहीं आ रहा है कि एफआईआर में भी देरी हुई, पोस्टमार्टम में भी देरी हुई। पोस्टमार्टम भी देर रात की गई जो कि नहीं करना था, मध्यम रोशनी में की गई तमाम। उसके बाद पोस्टमार्टम चालान नहीं है। कई सारे ऐसे तथ्य हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर जिक्र और बहस हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर मामला वहीं ठहर रहा है जहां पर एफआईआर से लेकर पोस्टमार्टम से लेकर और सारे सबूतों से ही जुड़ा हुआ मामला है। दूसरी तरफ संदीप घोष के तरफ से जो उनके वकील थे, उन्होंने यहां तक भी कहा कि हॉस्पिटल में जो घटना घटी उसके लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट जवाबदेह और जिम्मेवार कहे जा सकते हैं। अगर कॉलेज में होता तो इसके लिए संदीप घोष को कहा जा सकता था। हालांकि यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। कोलकाता के सियालदा कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, दोनों जगह यह मामला चल रहा है। सीबीआई के तरफ से कहा गया कि टाला थाना से मिले सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर और हार्ड डिस्क को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। बहुत जल्द यह मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर एक बार इनको जुडिशियल कस्टडीज की जगह अपने पास लेना चाहेंगे और इनसे फिर एक बार पूछताछ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों से ही बातचीत के दौरान यह पता चला है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ और तोड़मड़ोड़ की गई है। सियालदा कोर्ट ने इसके बाद दोनों को 30 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि इसके पहले वित्तीय घोटाला आरजी कर से संबंधित जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का मामला चल रहा है, उस मामले में संदीप घोष को 7 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। लेकिन इसमें एक सबसे मजेदार पहलू यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अगले हफ्ते सुनवाई फिर होने वाली है, उसके पहले जूनियर डॉक्टर जिसकी मौत हुई है, उसके माता पिता ने अपना वकील बदल दिया है। अब तक इनके वकील विकास रंजन भट्टाचार्य हुआ करते थे, जो राज्यसभा में सीपीएम के सांसद हैं और काफी नामी दामी वकील हैं। उनके जगह पर इनके माता पिता ने बृंदा ग्रोवर को अपना वकील बनाया है। यह बृंदा ग्रोवर वही हैं जिन्होंने बिल्किस बानो मामले में बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट से न्याय दिलाया था। कहा जा रहा है कि विकास रंजन भट्टाचार्य के पास समय नहीं था और उनके काम से इनके माता पिता बहुत ज्यादा प्रभावित व संतुष्ट नहीं थे। ऐसे में इनको हटा दिया गया। दूसरी तरफ विकास रंजन भट्टाचार्य का कहना है कि मुझे नहीं पता क्यों हटाया गया है, इसका जवाब उसके माँ बाप ही दे सकते हैं। मेरी तरफ से तो मैंने भरपूर प्रयास किया और जितना कर सकता था मैंने किया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसके पहले जूनियर डॉक्टरों ने भी अपना वकील बदल दिया था। गीता लुथरा के जगह उन लोगों ने इंदिरा जयसिंह को अपना नया वकील बनाया था और सुप्रीम कोर्ट में 17 सितंबर के सुनवाई के दिन इंदिरा जयसिंह ने
बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लिया था और लोगों ने देखा कि कपिल सिब्बल से अच्छा खासा बहस इंदिरा जयसिंह ने की। शायद हो सकता है इसी से प्रभावित होकर मृतका के माँ बाप ने भी वृंदा ग्रोवर को लाया है, क्योंकि वृंदा ग्रोवर भी जहां तक मानवाधिकार की बात हो या इस तरह की जो हत्याओं की बात होती है, इस तरह की केसेस बहुत ज्यादा लड़ी हैं और सफल भी रही हैं। कल सियालदा कोर्ट में एक और मजेदार घटना घटी। सीबीआई के तरफ से कहा गया कि बंद कमरे में सुनवाई हो, खुले कमरे में ना हो, जिसका संदीप घोष के वकील ने पुरजोर विरोध किया और कहा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है और यहां पर आप लोग बंद कमरे की बात क्यों कर रहे हैं। सीबीआई के तरफ से कहा गया कि यौन हिंसा का मामला है, इसमें बहुत सारे सवाल उठेंगे जिसे खुली अदालत में कहना ठीक नहीं होगा। फिर संदीप घोष के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी तो यही हो रहा है। बहरहाल तर्क वितर्क जारी है, अगले हफ्ते क्या हो रहा है इसके तरफ निगाह रहेगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।